मेरे मासूम बच्चों को ज़हनी हरासा करती है और आते जाते मेरे बच्चों को टोंट करती है, उनके माँ बाप पर इल्ज़ाम तराशियाँ करती है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं आप? देख रहे हैं अलमासा के व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं भी बेहतर हूँ। और वैसे भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक अल्लाह का शुक्र अदा करने वालों को पसंद करता है। जिस हाल में भी हों तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, नाशुक्री कुफ्र है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि मैं अभी आपको पहले बताया कि मैं जो अपने जो व्लॉग्स में जो दिखाती हूँ, रेगुलर रूटीन में जो मैं बनाती हूँ, और ये मतलब लंच में और ये डिनर वगैरह में जो भी मैं कुकिंग करती हूँ, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे यही मैं आज बना रही हूँ, ये बंद गोभी। इसे आई थिंक गरम कल्ला भी कहते हैं। तो ये मैं गोश्त के साथ मैंने कहा चलो बनाती हूँ, तो बच्चे खा लेंगे। लेकिन जब मैंने इसको बनाया तो बच्चों ने बस खा लिया, इतना शौक़ से नहीं खाया, क्योंकि मैं हूँ वेजिटेबल लवर ना, मैं शौक़ से खाती हूँ। बच्चे बस मूड ही है, खा लेते हैं बस। इतना कोशिश करती हूँ कि बच्चे खा लें, लेकिन ये नहीं खा पाते। कहते मम्मा इसमें गोश्त क्यों डालते हैं। मैंने कहा अच्छा हाँ, गोश्त डालेंगे तो टेस्ट कैसा आएगा। अब जब गोश्त रखा हुआ है तो मैंने इसमें गोश्त डाल दिया। मैंने कहा अच्छा जायका आ जाएगा। तो बस बच्चों ने आलू से और से थोड़ा बहुत सब्ज़ी से खा लिया। गोश्त बच्चे मेरे खाते नहीं हैं। मैं बहुत तंग हूँ अपने बच्चों से, ना गोश्त नहीं खाते हैं। बस चिकन के अलावा कुछ भी नहीं खाते हैं। बस चिकन रोस्ट करके दे दूँ या फ्राई वाला या ऐसी स्टीम वाला करके दे दूँ तो खा लेते हैं। ये वाला अच्छा, ये टिक्का हमने पार्टी की थी, टिक्का पार्टी की थी, अपने घर में की थी। यहाँ हम 4-5 साल से कर रहे थे अपने घर में। तो अब के ना में हमने ना प्रोग्राम बनाया कि हम अब्बू के घर में करेंगे। तो अभी मैं आगे व्लॉग्स में दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे ये सब्ज़ी में इसमें गोश्त अच्छी तरह से भून लिया था, इसमें मैंने डाल दी थी सब्ज़ी। अच्छा, ये इसमें थोड़ा सा मैंने तेल, ज़ीरा और थोड़ा सा ये ना लहसुन अदरक की जवे जो होते हैं ना, थोड़े से काट के डाले, और ना फिर इसको अच्छी तरह भून के इसमें ना फिर ये कि इसका टमाटर वगैरह मसाला, कुटी मिर्चें, वही लाल पिसी मिर्चें वो डाल के इसमें भून के फिर मैंने इसमें ना लास्ट में अच्छी तरह मैं सब्ज़ी को अच्छी तरह ना इसको वॉश कर लेती हूँ। इसमें थोड़े बारी वगैरह कीड़े वगैरह भी होते हैं ना अक्सर, या सुरसुरी भी जो होती है, तो उसको ना अच्छी तरह धो लेने से ना इसको थोड़ी देर पानी में भिगो के रख दो सब्ज़ी को, तो सब निकल जाती है, सारे कीड़े वगैरह ना सतह पे आ जाते हैं पानी की। फिर इसको अच्छी तरह से वॉश करके मैं छान के फिर डालती हूँ। जब फाइनली यहाँ पे मेरी सब्ज़ी रेडी हो चुकी थी और बच्चों को भी भूख लग रही थी, तो इस तरह फिर जैसी रेडी होती है गरम गरम ना, बच्चे ना गरम गरम रोटी के साथ खा लेते हैं। अच्छा, यहाँ मैं बताती चलूँ, मेरे बच्चों को जो ज़हनी हरासा किया जा रहा है, बहुत तकलीफ़ दी जा रही है। बस क्या बताऊँ, हमें यहाँ से निकालने की प्लानिंग हो रही है, यानी हमारे घर से हमें निकालने की कोशिश की जा रही है। यही शैतान औरत कोशिशों में लगी हमें यहाँ से निकालने के लिए। ये तो बहुत पहले से प्लानिंग थी यहाँ पे कब्ज़ा करने की। ये और इसके घर वाले मुकम्मल शरीक हैं। और इसका जो भाई है ना, जो भाई है वो तो बराबर का इसका शरीक है, जो वाइट गाड़ी में आता है ना। ये कभी गाड़ी यहाँ खड़ी करता है, कभी गाड़ी वहाँ खड़ी करता है। इसको मैं अपने शादी के फ़ौरी बाद से मतलब सन 2010 से ही देख रही हूँ। सन 2010 में ये जब से ये बराबर ये आता रहा भाई इसका। सन 2010 में इसने डाली थी आरसीसी की छत, सन 2010 से सन 2011 में, यानी कि सन 2010 से इसका काम शुरू हुआ था। सबसे पहली आरसीसी की छत डाली थी इस औरत की। ये तो जब से पूरा सैन घेरने के चक्कर में थी, आगे का सैन। तो ये जब से इसका भाई नाजिल हो जाता था, वो भी किसके कहने पे, ये अपने भाई के कहने पे, अपनी बहनों की 9 बहनों के कहने पे, और इसका जो ये बहनोई है जिसका मैंने लास्ट ब्लॉग में जिक्र किया था, वही वही बहनोई, ये जिसने अपनी बीवी के कहने पे डिवोर्स दी थी, एक बेवा को सहारा देके उसको चोरी छोड़ दिया था, हैं वो। उन सब के कहने पे ये औरत एक तो हम मियाँ बीवी यानी कि मुझे और मेरे शौहर को तंग करती है, उन्हें ब्लैकमेल करती है, उनकी बातें कसती है, जुमले कसती है, और यहाँ मेरे मासूम बच्चों को हरासा करती है, ज़हनी हरासा। ट्यूशन सब आए, मदरसे से आए, मेरी दोनों बेटियां मदरसे से आती हैं, ट्यूशन से आती हैं, तो जुमले कसती है, उनके माँ बाप को कोसती है, उनके माँ बाप को इल्ज़ाम लगाती है, मेरे बच्चों को ज़हनी अज़ियत देती है ये औरत। छोटा मासूम बच्चा, मेरे 2 छोटे बेटे
हैं उन बच्चों मासूम बच्चों को ज़हनी अज़ियत देती है बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाती है। मेरे नाना ऐसा है, इसके ख़ानदान ऐसा है, इसके माँ-बाप ऐसे हैं। इतना तंग कर दो, इसका मतलब ये इसको इतना तंग कर दो, उसके बच्चों को इतना तंग कर दो कि ये यहाँ से छोड़ के चली जाए। ये सब प्लानिंग हो रही है। 15 जनवरी सन 2025 में ना ये सारी ड्रामेबाज़ी एक्टिंगबाज़ी हैं कि ऐसे शो डालना, ऐसे करना, ऐसा इल्ज़ाम लगाना, ये सब एक्टिंगबाज़ियाँ हैं। ये सब इसके ख़ानदान वाले करवा रहे हैं इसके साथ। इसका बड़ा भाई मुसलसल बराबर के शरीके जो वाइट गाड़ी में आता है, वही कंस्ट्रक्शन का काम करवाता, उसी ने जगहें घेरी, उसी ने दरवाजे निकाल के ख़राब किए, मेरी रास्ताएँ ख़राब, मेरे कमरे की हदूद की जगहों को ख़राब किया गया। हम कुछ बना ही नहीं सकते, इतना ख़राब किया, उसको रास्ते बनाए गए। और इस औरत ने अपना घर इतना लंबा कर लिया, यानी कि आप गली से एंटर होंगे फ्रंट से और फिर पीछे बैक से निकलेंगे ईसाइयों की गली में। यानी कि इस औरत ने ये सब ज़लालत मचाई हुई है। एक तरफ ज़लील करने में, मुझे और मेरे शौहर को ज़लील करने में लगी हुई है, एक तरफ मेरे बच्चों को ज़हनी हरासा करती है, उन्हें ज़हनी तकलीफ़ देती है। मेरे बच्चे आते हैं दरवाज़े पर, मदरसे से आएँ, ट्यूशन से आएँ, जहाँ से भी आते हैं मेरे बच्चे, उनको खिड़की में से मुँह निकालती है, कभी दरवाज़े से मुँह निकालती है, कभी ऊपर से आती है, कभी गली से आती है, हर वक़्त टहलती फिरती रहती है, वही दरवाज़े पे लटकी रहती है, खिड़की में से मुँह निकालती है। कोई टाइम, कोई दिन ऐसा नहीं गया है कि इसने ना मेरे बच्चों को बोला, ना मुझे, ना मेरे शौहर को मुझे ना बोला, कोई दिन ऐसा नहीं गया। ज़हनी तकलीफ़ देती है, बस इनको ऐसा परेशान कर दो कि सब यहाँ से निकल जाएँ। ये सारी प्लानिंग इसके भाई के कहने पे हो रही है, शैतान औरत अपने भाई के कहने पे कर रही है। और इसकी जो 9 बहनें ना, जिसमें एक कुरंगी वाली सबसे पहले है, कुरंगी वाली जिसकी बहन है, और एक ऊपर वाली बहन जिसको जिठानी साहिबा ने घर बेचा था वो। अब तो इस औरत ने, शैतान औरत ने, इतने सारे पैसे इसके पास हैं, रिटायरमेंट का पैसा, कहती है मेरे पास रिटायरमेंट का पैसा मिला ही नहीं है, सब मेरे भाई बना रहे हैं, सब मेरे भाई का, सब झूठ झूठ, कितना झूठ ये औरत बोलेगी। सब प्लानिंग से हो रहा है। 14 बहन भाइयों की दिमाग चल रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात एक से बढ़कर एक, और ये सबसे बढ़ के ये शैतान औरत, एक कुरंगी वाली, एक कुप्पा वाली जो उसकी बहन है। अब तो उसको बना के पीछे दे दिया। मैंने कहा था ना 25 लाख का इसने पीछे ज़मीन ख़रीदी है, वहाँ इसने RCC की छत डलवा के ऊपर वाली बहन को पीछे मूव कर दिया। और अब तीसरी बहन आ गई डालमिया वाली, वो आ गई। हम पे मुसल्लत किया जा रहा है, हमारे मुकाबिल बिठाया जा रहा है कि मुझे कोई परेशान ना करे। ये अपना ख़ानदान ला के बिठा रही हो, किसके कहने पे? अपने भाई के कहने पे। वो इसका जो बहनोई है, जो फ्री में मशवरे देता है और हम सालियों की शादियां करवाता है, वो बहनोई, वही बहनोई जो इसके लास्ट व्लॉग में मैंने ज़िक्र किया था, वही वो हम पे, हमारे मुकाबिल बिठाया जा रहा है इन लोगों को। शैतानियत में अभी तक ये औरत पीछे नहीं हटी, किसकी कोई शैतानियत रह गई हो। फ़िरौनियत दिखा रही है, फ़िरौनियत। यहाँ इसने मेरी रस्सियाँ तोड़ी हैं, मैंने आपको दिखाया था ना व्लॉग में, और मेरे बच्चों की चप्पलों को इसने गटर के पानी में फेंका। सब कुछ मैंने आपको व्लॉग में दिखाया। अब हमारी आगे की जगह घेर के वही डोरियां डाल के कपड़े फैला रही है। किसकी फ़िरौनियत देखो, फ़िरौनियत, इस औरत की फ़िरौनियत देखो। जैसे फ़िरौन एक दफ़ा गर्क हुआ था ना, बहुत उसकी फ़िरौनियत जमा हो, तो ये हाल यहाँ भी है। ऐसे अकड़ के चलेगी, तकब्बुर की चाल चलती, तकब्बुर वाली चाल। छत पे आ जाएगी, कभी यहाँ आ जाएगी और देखेगी, ऐसा बिहेव करेगी जैसे सब मेरा है, सब मेरा। हाँ, इसका है सब, जिसका था उसका तो रहा नहीं, दूसरों ने बांट लिया। लालची औरत मियाँ के मरते ही हैं ज़मीनों की पड़ गई, हैं घर की पड़ गई, पैसों की पड़ गई, यहाँ गरीबत का नाटक करती रही। नाश्ते के पैसे नहीं है, फलाना के पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जैसे ही रिटायरमेंट का पैसा मिला है इसको, अप्रैल के लास्ट में, मई के शुरू में, इसने सबसे पहले अपने बेटे को 10 लाख की बाइक दिलाई। मुझे नहीं पता 10 लाख की बाइक है, वो तो उसके बेटे ने अपने चाचा के मुंह पे कहा कि तुम्हारे बच्चे दरवाज़ा खोल के चले जाते हैं, मेरी बाइक है 10 लाख की, चोरी हो गई तो तुम दोगे 10 लाख। इसके बेटे ने चाचा के मुंह पे कहा। जब लाहिर सी बात है, तो उसके बेटे ने अपने मुंह से ही बताया 10 लाख की बाइक है, तो होगी 10 लाख की। देखो यहाँ कह रही है कि गिलास का पानी नहीं है, दूध नहीं है, चाय का कप नहीं है, या गुर्बत का नाटक कर रही है, और वहाँ पे 10 लाख की बाइक दिला दी जैसी पैसा आया।
अब ज़ाहिर सी बात है, इसको अपने बेटे को तो मुट्ठी में लेना था, मियाँ को तो मुट्ठी में लेती थी दूसरे तरीके से, अब बेटे को किस तरह से मुट्ठी में ले? तो उसकी मादी चीज़ों की से ख्वाहिशात पूरी करके, उसकी वैसी ख्वाहिशात पूरी करके मादी चीज़ों से, जैसे बाइक दिलाई और उसको जैसे मैं चलाऊँ वैसे चले, और वैसे ही चला। उसकी ख्वाहिश थी बाइक की, उसको बाइक दिलाई हैं, और उसकी ख्वाहिश थी पूरा जानवर करूँ, 5 लाख का उसको कुर्बानी का जानवर दिलाया। इसकी ख्वाहिश थी मैं पूरा घर बनाऊँ, मेरा घर बहुत बड़ा हो, इतना लंबा सा घर कर लिया। रास्ते हमारे हदूद में से निकाले, आगे पीछे से गली गली निकाली, आगे से जगह निकाली। अच्छा जो जी दो, इसका कमरा बेडरूम और मेरा बेडरूम बिल्कुल बराबर है, इसका लंबा यहाँ निकला हुआ है, मेरा ऐसा है। तो इसने उससे भी ज़्यादा जगह ली, यानी कि मेरा सहन में ना मेरे बेडरूम से भी आधी जगह है, फिर पीछे की जगह इसने घेरी। इतनी ये लालची मक्कार सियासत भरी औरत है उसका भाई। इसके भाई ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, पहले भी इसने 2 लकड़ी के दरवाजे निकाल के मेरे साथ बहुत जुल्म किया, बहुत ज़्यादती की है। ये अकेली औरत नहीं है, इसके 14 बहन भाई, इसकी 9 बहनों के भी शौहर सब शामिल हैं। और ये अज़ाब हम पे किसने डाला है? हमारे अपनों ने ही डाला है। इतना समझाया था भाई ने भाई को, देखो मत बेचो, ये मत बेचो, बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे जाके, बहुत मुश्किल। देखो मत बेचो, रेंट पे जाना तो वैसे मत बेचो, मत बेचो। ये सब जॉइंट घर है, मिले हुए हैं, छतें मिली हुई हैं, देखो ये मत बेचो। नहीं हम तो बेचेंगे, हमारा है हम तो बेचेंगे। अज़ाब डाल के चलेगा, खुद तो निकल लिए पतली गली से, हम पे इतने शैतानों को मुसल्लत कर गए। मैं तो बोलूँगी मेरा तो दिल दुखावा है ना, सबों ने दिल दुखाया ना, हैं? ये जो तूने ये लालची लोग हो, ये गंदे घटिया लोग हम पे मुसल्लत हो गए, तुम्हारी वजह से तो हैं, तुमने तो देखे गए हैं। अब हमें भी तो निकालने की प्लानिंग हो रही है, हैं? हमें कहा जा रहा है कि घर बेचो, ये करो। क्यों बेचे हम घर? हैं? कोई भी बाहर का बंदा आएगा हमसे कहेगा घर बेचो, हम बेच देंगे? हम तो नहीं बेचेंगे। क्यों बेचें हम तो बिल्कुल नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, नहीं सेल करना हमें ये घर, हैं? और ये किसी ने कहा कि घर बेच दो, हाँ 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 घर बेच दो। भाई मेरा कोई भाई आए बहन भी आए तो मैं घर नहीं बेचूँ? वो आपने याद होगा आपको, चौथी क्लास में आपने एक लेसन पढ़ा था, गुरु का सर नीचा। एक बादशाह था, उसने अपना महल बनवाया था और उसके महल के सामने एक झोपड़ी थी, गरीब था वो, तो गरीब वो मज़दूर था, तो उस झोपड़ी में रहता था। तो उसको बादशाह को बदनुमा लगती थी उसकी झोपड़ी, क्योंकि उसका महल आलीशान था, तो उसको इमेज ख़राब पड़े झोपड़ी की वजह से। तो वो चाहता था कि इसकी झोपड़ी किसी तरह यहाँ से हटवा ले, ख़त्म कर दे। तो उसने ऐसा करा, अपने मज़दूरों के ज़रिए, वज़ीरों के ज़रिए उसने उसको जलवा दी इसकी झोपड़ी। अल्लाह को तो ये पसंद नहीं है, गुरूर तकब्बुर। अल्लाह ने जब उसकी आग लगवाई तो आग के जो शोले उठे ना, वो वापस पलट के इसके महल में आए, उसका पूरा महल जल के खाक हो गया। इसे कहते हैं दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को ख़त्म करना। जब तक अल्लाह की ज़ात नहीं चाहेगी जब तक कुछ हो ही नहीं सकता। ये मुझे कितना ही मुझे निकालने की कोशिश कर ले, कितना ही मुझे तकलीफ़ दे दे, मेरे शौहर को, मेरे बच्चों को ज़हनी हरासा कर दे, जब तक अल्लाह की ज़ात नहीं चाहेगी ना, तो कुछ हो भी नहीं सकता। बहुत दुख दिए इसने मुझे, मेरे पे बहुतान लगाए, मेरी माँ पे बहुतान लगाए। 70-80 वाली बातें पुरानी हैं, वो बहुतान मेरी माँ पे लगाए। वो जो उसकी कुरंगी वाली बहन, वो औरत जिसने मेरी माँ को देखा ही नहीं, वो वहाँ की बातें पुरानी 40-45 साल पुरानी बातें ला के इसको बता रही है। और ये बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला लगा के यहाँ बाहर मर्दों को, गवर्नमेंट के टीचरों को बता रही है, मेल फीमेल सबको बता रही है ये औरत शैतान हो। बस इसको ज़लील कर दो, इसको नीचा दिखा दो कि किसी कहीं शक्ल दिखाने के काबिल ही ना रहे। और मुझ पे इतना बड़ा बहुतान लगा रही है। 1.5 साल से, सन 2025 से, 15 जनवरी सन 2025 से इसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाना शुरू किया। कौन सा वाला? कि पत्नी आवारा औरत कहाँ फिरती है। कितना बड़ा बहुतान है ये। जब से लगे अब तक ये मेरे पे बहुतान लगाती है। अभी भी इसने 2-4 दिन पहले हैं क्या कह रही है, अपने आप को संभाल, हैं सलाइयाँ कर, आवारा औरत ऐसी तरह फिरती है, घर घरों में पत्नी कहाँ जाती है, हैं। अभी रिसेंटली लास्ट थर्सडे को ये कोई जमात की जो गाड़ी आई थी, और वो मैंने ज्वाइन की है वो जमात। और वहाँ पे ना ये लोग दर्स होता है, मैं वहाँ जाती हूँ, तो ये लोग कहते हैं जहाँ पे दर्स हो तो वहाँ जाके बताओ सबको, मतलब यहाँ पे दर्स होता है, तो ये हमारी ड्यूटी है।
तो वो लोग आए थे उस दिन, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं जा नहीं सकी। मैंने फ़ोन करके उनको कह दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ना आ नहीं सकती, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है, जो काम है वो मैं कर दूँगी आपका। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कही थी बस हम आपके घर के पास ही खड़े थे। तो इस औरत ने देख लिया, इस औरत ने वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली, वहाँ पहुँचे जहाँ मैं दर्द सुनने जाती, वहाँ जहाँ 1 साल से मेरे पे बहुतान लगा रही थी, हैं किस तरह का गंदा बहुतान मेरे पे लगा रही थी, पता नहीं आवारा औरत कहाँ का फिरती है। वहाँ दूसरे दिन ही पहुँच गई, जहाँ मैं दर्द सुनने जाती हूँ वहीं पहुँच गई और वहाँ सारी मेरी इन्फॉर्मेशन ली। कोई दीन की बात कर, कोई ऐसी बात कर, नहीं वहाँ क्या पूछ रही, मेरी इन्फॉर्मेशन ले। अलमासिया क्यों आती है, अलमासिया क्या करने आती है, अलमासिया क्या ज्वाइन कर लिए उसने जमात को, ये कर लिया, बस मेरी बातें। मुझे जब मुझे पता चली तो बाजी ने ये बताया कि सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन, ऐसा लगा था आपकी इन्फॉर्मेशन लेने आई है, आपका ही नाम ले के आपके बारे में पूछ रही थी और ना अपने बहनों की ख़ानदान वाले की तारीफ़ कर रही थी। और लास्ट में ये कह गई थी कि मुझे इंग्लिश की क्लास दिला देना, मैं बड़ी इंग्लिश सिखाती हूँ, 15 सालों से वही ड्रामेबाजी, वही एक्टिंग बाजियाँ जो करती है, हैं वही बढ़ाई अपनी, बस अपने ख़ानदान की बढ़ाई, अपनी बहनों की बढ़ाई, बस तारीफ़ है, उसके पास है क्या, हमारी बुराइयाँ करती है, हमें ज़लील करती है और अपने वालों की तारीफ़ें करती है, इसके पास है क्या। 7 समंदर पार जो रिश्तेदार हैं उनको फ़ोन करके डिस्टर्ब करती है, गरीब गुर्बत का नाटक करती है और हमारे बारे में झूठ बोलती है। यहाँ तो रिश्तेदारों को, महल्ले वालों को, उस टीचरों को, गवर्नमेंट की टीचरों, मेल हो फीमेल हो, कोई पत्नी कौन सी मैम है उसके घर भी जाके गुर्बत का नाटक करती है, पति कहाँ पैसे मांगती है, चाय के पैसे नहीं है, ये पैसे नहीं है, भूखे बैठे में ये नहीं है। और ये औरत मज़े से एसी में सोती है, इसके एसी लगा हुआ है, हर 6 महीने बाद गैस ख़त्म हो जाती है तो गैस फौरी डलती है, एसी में रहती है औरत। और यहाँ क्या कह रही है, पैसे नहीं है, चाय के पैसे नहीं है। इसका घर देखें, ऐसा लग्ज़री बनवा लिया इसने, इसका जो बेडरूम था ना उसको सारा तोड़ के रेन्यू करवाया है, हाँ छत भी टुटवा के सही करवाई, फ़र्श भी टुटवा के सही करवाया, बिल्कुल न्यू। इसकी खिड़की दरवाजे देखें आप, सारे वीआईपी। जैसे बेटे ने अपना कमरा बनवाया, वक्त से पहले बेटे का कमरा बनवा दे, जैसे अभी इसकी शादी करने वाली है और अपना कमरा भी बेटे के साथ साथ बिल्कुल नया करवा लिया। जाके देखो ना, फ्रंट से आप एंटर होगे तो बैक पे निकलोगे ईसाइयों की गली में, इतना बड़ा घर है। तो हमारी जगह घेरने की ज़रूरत क्या थी। जब इसका जो लालची भाई ना, इसका भाई, इतने फ़ोन किए इसको ससुराल यहाँ की तरफ से, इतने फ़ोन किए गए, बात कर लो 25-26 कॉलें की गई इसके भाई को, जो वाइट गाड़ी में आता है, उसने एक कॉल रिसीव नहीं की है। इतने मैसेज किए गए हैं बड़ों की तरफ से कि आ जाओ बात कर लो, आया ही नहीं। जैसे ही नामर्दों के ज़रिए इसने जगहें घेरी तो औरत ने उसको बुलाया, भागता हुआ आया, जैसे किसी लैला ने बुला लिया, भागता हुआ आया, जल्दी से इसने पीछे का दरवाज़ा निकलवाया, नहीं 2 दरवाज़े निकल जाएंगे, पिलर निकालो, ये कर लो, दरवाज़ा निकल जाएगा, ये दीवार तोड़ लो, बहन तेरी जगह जोड़ी जाएगी। हमारे कमरे की हुदूद की जगह वो घेर के बैठ गई। ये इसका भाई भी शामिल है मेरी बदुआ में, इसका भाई, ये शैतान बहन, इसकी कुरंगी वाली बहन और एक ऊपर वाली उसका मियाँ। पहले उसको इस्तेमाल करती रही, ऊपर वाली बहन को और उसके शौहर को। उसकी जो शैतानियत वाली इसके अंदर जो भरी हुई ना अभी इसने रिसेंटली बकरीद के दिनों में इसने अपनी ऊपर वाली बहन को यूसी ऑफिस भेजा है। उस बहन को जिसको जिटानी साहिबा ने भेजा था, उसको वहाँ जाके इसने शैतान ने एप्लीकेशन लिख के इसको दी, ऊपर वाली बहन को, हैं। और ऐसे बोली, वहाँ जाके क्या इल्ज़ाम लगा रही है इसके ऊपर कि ना इसने मेरे शौहर पे हाथ उठाया है, मारा है और ये पानी नहीं देता, फलाना नहीं देता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, बहुत जुल्म करता है। इसने जाके इसकी शैतान की बहन ने ये कहा वहाँ पे दरख्वास्त में। मैं इसकी बहन को इतना तरस खाती थी, इतना बेचारी टांग से चलती नहीं है, मजबूर है, घर में कैसे काम करती है, बैठ के करती है, बैठ के झाड़ू लगाती, खाने भी बैठ के पकाती। मैं बड़ा तरस खाती थी, बहुत तरस खाती थी इसके ऊपर वाली बहन पर, बहुत तरस आता था मुझे। बेचारी टांग से मजबूर है, घर में भी इससे बड़ी मुश्किल से चला जाता है बेचारी से। लेकिन यही वो औरत है, शैतान औरत, उसी टांगों से चल के गई है 3 से 4 दफ़ा बेटे के साथ। और ना मेरे मियाँ पे ऐसा इल्ज़ाम लगाया है। और इसके शौहर ने क्या इल्ज़ाम लगाया मेरे बारे में, ये तो मेरी बीवी से लड़ने आती है इसने, और ना ये तो बस बीवी से लड़ी है बस। और इसका शौहर अगर ले जाता ना, आखिरी दवा में डॉक्टर के ले जाता, तो वो आज हमारे में शामिल होते। इसके ऊपर वाले बहनोई ने कहा, यानी कि इस औरत ने जो अपने बहनोइयों से करवाया वो उसने करवाया और उसका साथ दिया सबों ने। शैतानियत में सब साथ हैं इसके साथ, कोई हक़ के साथ नहीं खड़ा हुआ, लेकिन शैतानियत में इस औरत के साथ सब थे इसके अपने।
वो सब क्यों थे? क्योंकि उनको मफाद था, वो फ्री में रह रहे थे। अब उसको आरसीसी के बना के दे दी अप्पा वाली बहन को और उसकी बहनोई को, ज़ाहिर सी बात है उसको तो साथ देना ही था ना, देना ही देना था। तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने वही किया जो इस औरत ने करवाया हैं। अल्लाह माफ़ करे, किस किस की बददुआएं से मिटेगी, किस किस का इसने दिल दुखाया हुआ है। बुरे पे इल्ज़ाम लगाया, मेरे बाप को बोला, मेरा बाप 5 साल से उस पर है बिस्तर पे, इसने मेरे बाप को सब बुरा भला कोसा, बददुआएं दी, मेरे बच्चों को कोसा, मेरे बच्चों को ज़हनी हरासा किया, ज़हनी अज़ियत दी। इस पे तो हरासमेंट का केस होना चाहिए। इसने बहुत ज़्यादा मेरे बच्चों पर जुल्म किया है। इतना सताती है, फ़ारिग बैठी रहती है, कोई काम नहीं है, कभी खिड़की पे लटकी हुई है, कभी दरवाज़े पे लटकी हुई है। इतना बड़ा इस औरत ने घर कर लिया, वो गुर्बत का नाटक करती। इसके घर में आके कोई झाँके तो सही, अब फ्रंट से एंटर होंगे, बैक से निकलेंगे हैं। इतना बड़ा घर कर लिया इस औरत ने और झूठ बोलती है, गुर्बत का नाटक करती है, हैं। हमसे अच्छा रह रही है, लग्ज़री घर है, एसी में सोती है और यहाँ पे मेरे मासूम बच्चों को ज़हनी हरासा करती है, हमें तकलीफ़ देती है, बिला वजह की तकलीफ़ देती है हमें। दूसरों को हक खा के दूसरों की जगहें घेर के भी सुकून नहीं मिल रहा है इसको। भाई, इसका बहनोई, इसकी 9 बहनें सब शामिल हैं, सारे के सारे शामिल हैं। सब प्लानिंग से हो रहा है, सारा का सारा प्लानिंग से हो रहा है। मेरी दुश्मन है, सबसे बड़ी वाली जेठानी की दुश्मन है। और मेरे पे क्या इल्ज़ाम लगाया इस औरत ने, बल्कि इल्ज़ाम तो बहुत सारे ही लगाए हैं, आपको तो मैं क्या बताऊँ कितने इल्ज़ाम लगाएं। अगर आप किसी को पर्दे का बोल देना कि आप पर्दा कर लो, हैं पर्दा करना चाहिए, तो लोग बुरा मान जाते हैं, रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। और इस औरत ने मेरे साथ क्या क्या नहीं मुझको ताने दिए हैं, क्या क्या नहीं मुझ पे हिट किया, मुझ पे क्रिटिसाइज़ किया इसने, क्या कुछ नहीं किया इसने मेरे पे। 15-16 सालों से मेरे को यही तो किया इसने, नीचा दिखाना। कोई मूवमेंट ऐसी नहीं है, कोई ऐसा मौका नहीं था कि इसने मुझ पर कोई जुमला ना कसा हो, मुझे कुछ बोला ना हो। इसने इतना मेरे पे इल्ज़ाम लगाए, वहाँ तक मेरी जासूसी करने के लिए वहाँ तक पहुँच गई कि करती क्या है, इसका यहाँ ताल्लुक़ क्या है, करने क्या आती है, सब पूछ रही है। 15 जनवरी सन 2025 से लेके अब तक जुलाई तक इसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि मैं आवारा औरत पता नहीं कहाँ कहाँ फिरती रहती है, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या करती रहती है। ऐसा भुगतान इसने गंदा मेरे पे लगाया है ना, मेरा तो दिल मुतमईन था क्योंकि मेरा अल्लाह मेरा जानता है, अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं तो बिल्कुल रिलैक्स थी। ये औरत है मेरे, इसने इतने घटिया इल्ज़ाम लगाए, क्या क्या नहीं इल्ज़ाम लगाए, किसको नहीं बताया इसने फ़ोन कर करके, पत्नी क्या करने जाती घर, आवारा औरत क्या करती, क्या करती फिरती है, पत्नी क्या करवा रही है। ये इसने इसे घटिया इल्ज़ाम लगाए। अब पहुँच गई वहाँ पे, देख लिया हैं, सुकून मिल गया तुझको औरत, बेशर्म शैतान औरत। क्योंकि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरा दिल मुतमईन है, क्योंकि मैंने कभी किसी का हक़ नहीं मारा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी की जगह ही नहीं घेरी, कभी कोई ज़हनी हरासा नहीं किया। इस औरत ने बहुत कुछ किया मेरे बच्चों के साथ। बस या अल्लाह वैसी मामला रखना जो इसने मेरे साथ किया। इसका भाई और इसकी 2 बहनें कुरंगी वाली, एक ऊपर वाली, एक उसका शौहर, इसका वो बहनोई हैं। ये तो सर फ़हरिस्त हैं। और अभी तो जो छत पे आने को बैठी है, छत पे सामान सारा आ गया, बस शिफ्टिंग होने वाली है बस उसकी। वो होगी वैसी क्योंकि हमारे ही मुकाबले बिठाया जा रहा है, तो इसी की तरह ही होगी ना, हैं। तो देखते हैं आप, ये तो सारे मुसल्लत हो रहे हैं, हमारे मुकाबले बिठाए जा रहे हैं। और बिठाने वाला कौन है? इसका भाई, इसका वो वही बहनोई, इसकी बहनें सब शामिल हैं, सारे सब मिले हुए हैं, मिली भगत शैतानियत में सारे लालची घटिया ख़ानदान के सब शामिल हैं, सारे शामिल हैं। और इसकी कुरंगी वाली जो बहन है इसने मेरे पे क्या क्या इल्ज़ाम लगाया, उसका व्लॉग तो मैं अलग से करके आपको बताऊंगी उसकी करतूत कि उसने मेरे पे क्या क्या इल्ज़ाम लगाए और उसने मेरे शौहर पे क्या इल्ज़ाम लगाए। पहले मेरे शौहर पे इल्ज़ाम लगाए, मारा है मेरे बेटे को, हैं, फिर मारा है, आ गई लड़ने को, क्या कह रही, डोंट टच माय सन, इस तरह आ रही है और मुझे कह रही है मालाऊं तो सही से बोल ले, मालाऊं तो सही से बोल ले। ऐसी चिंडाल औरतें, सबसे ज़्यादा इद्दत में वही औरत आई है, शैतान औरत कुरंगी वाली, और वही औरत बहनोई के साथ बाइक पे बैठ के अपने घर गई हैं। अब मुझे ये बताओ, किसी नामहरम मर्द के साथ बैठ के जाना एक आलमा है, वो बहनोई के साथ बाइक पे जा रही है, नामहरम बहनोई, नामहरम नहीं है बहनोई, उसके बाद बाइक पे बैठ के गई। यहाँ मुझे जलालत दिखा रही है, इद्दत में सबसे ज़्यादा आ रही है, मेरे शौहर को फिर इल्ज़ाम लगा रही है कि मेरे बेटे को मारा है,
फिर ना मुकर गई, फिर मुकर गई तो बेटा कह रहा नहीं मारा नहीं है, वो हाथ लगाया था गर्दन में। गर्दन में भी हाथ नहीं लगाया, झूठ इतना। फिर बोलेगा शोल्डर पे हाथ लगा दिया, पता नहीं कहाँ का अप डाउन हाथ लगा दिया। ऐसे तो घटिया किस्म के लोग हैं, मुनाफिक लोग। मेरा तो ऐसा दिल दुखाया हुआ, एक एक इसकी औलाद ने, एक एक इसके बहन भाइयों ने मेरा दिल दुखाया हुआ है। मेरे आँख खाली नहीं जाएगी, मेरी आँख चलते फिरते उठते बैठते हर नमाज में मेरी आँख निकलती है, अल्लाह को बर्बाद कर दे। इतना मेरा दिल दुखाया हुआ ना, इसकी सारे बहन भाइयों ने, इस औरतों ने मेरा, मैं अकेली हूँ यहाँ पे, ये सारे मुसल्लत हैं मुझ पे। इतने 14 बहन भाई और बहनों के शौहर सब मुझ पे मुसल्लत है। एक मेरा सगा भाई सब कुछ जानता हुए भी हैं मेरे हक़ में नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? कि ज़ाहिर सी बात, उसने भी वही काम किए ना, जगहें घेरी हुई हैं, तो वो क्यों बोलेगा? उसने भी तो जगहें घेरी हुई ना भाइयों की, दोनों बड़े भाइयों की जगहें बीवी के कहने पे घेर ली उसने। वो क्यों बोलेगा? मेरे हक़ में क्यों बोलेगा वो? बल्कि वो तो देखने आया बीवी के कहने पे और बहनोई के कहने पे, अपने सालों के कहने पे देखने आया कि बहन और बहनोई पुलिस स्टेशन गए ही नहीं गए हैं, इनकी कुट्टस लगी नहीं लगी हैं। तुमने जाली कागजात बना के घर के, जाली तुमने एप्लीकेशन दी हैं, उसमें पता नहीं कैसे कैसे तुमने इल्ज़ाम लगाए हैं, क्या क्या इल्ज़ाम लगा के हैं तुमने हमें वो करा हैं। ये काम तो बड़ा आसान है, एक अकेली औरत कर सकती है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं ख़ानदानी हूँ और शौहर की वजह से ही मजबूर हूँ मैं। मेरा शौहर के जो रगों में जिसका खून दौड़ा, अपने बाप का खून दौड़ा है। जैसे वो शरीफ और नेक थे, ऐसे मेरा शौहर नेक और शरीफ है। करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ, लेकिन मैं अपने शौहर की वजह से मजबूर हूँ। अपने शौहर की वजह से मुझे प्रेस होना पड़ता है, अपने शौहर की वजह से मुझे खामोश रहना पड़ता है। मैं बोलने को तो मैं बोल रही थी, ये कैसा इंसाफ़ हो रहा है? जब बड़ों ने कहा है इंसाफ़ हो, आधा आधा हो, तो ये इंसाफ़ कैसा हो रहा है? इसकी खिड़की टुटवा के इसका दरवाज़ा फ्रंट पे निकालो, ये हमारी तरफ क्यों निकाल रहे हो? मैं कहने के लिए जा रही थी, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे रोक दिया, छोड़ दो। मैंने कहा ये ज़लालत तो फिर भी मचाएगी हैं, शैतानियत तो इसके रगों में, इसकी माँ ने घुट्टी में पिला के इनको दी हुई है, वो तो करेगी। देखो ना, हो गया ना, दिखा रही है ना, मुझे पता है। मैं तो उसको पहले ही पहचान चुकी थी, शादी के मैंने इसको शुरू के महीने में पहचान लिया था। कैसी नेचर की ये औरत है, शैतान औरत। कोई भी इसको नहीं जान पाया होगा जितनी मैं इसको जान पाई हूँ, शैतान औरत को। इसने मेरा इतना दिल दुखाया ना, मैं बार बार एक सवाल क्यों करती हूँ, मैं चाहती हूँ मरने से पहले इसकी एक एक हकीकत बता के सबको जाऊँ कि कैसी शैतान, इसके भाई, इसकी बहनें, सारी शैतान औरतें शैतानियत में साथ देती हैं। लोग हक़ का साथ देते हैं, ये शैतानियत में साथ देती है। शैतान है तो शैतानियत में साथ देंगी ना, हक़ का साथ थोड़ी देंगी। इंसाफ क्यों नहीं हुआ? इंसाफ होना चाहिए था ना, इंसाफ क्यों नहीं हुआ? मैं बस वो जो दिमाग में बैठाया था कि मेरा शौहर गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट सब मेरा है। तो दूसरे के पागल के बच्चे लगे हुए हैं, कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ यहाँ हैं, सब तू ही पैदा हुई है, तू ही गवर्नमेंट में, कोई है ही नहीं क्या? इतनी ज़लालत इन लोगों ने ड्रामेबाजी मचाई हुई है, अल्लाह माफ़ करे, से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है, बहुत ज़लालत मचाई हुई इन लोगों ने, बहुत थक चुकी हूँ मैं। अब मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल आउट हो गया है। इसके जो बहनोई है ना, जो सालियों की शादियाँ करवाता है, वो मेरे शौहर पर नाजायज़ इसने रिमार्क्स दिए हैं। क्या बोला है? इसको तो कोर्ट में घसीटेंगे, देखते हैं कैसे बड़े भाई को जगह देता है ये। तू होता कौन है? थर्ड पर्सन आदमी, तू होता कौन है कौन तू? तूने कैसे कहा मेरे शौहर को, शरीफ शौहर पे तूने कैसे नाजायज़ रिमार्क्स दिए? ख़ुद तो तू बीवी के कहने पे एक बेवा को तू तलाक दे दे हैं, और तू मेरे शौहर पे ऐसा इल्ज़ाम, ऐसा नाजायज़ रिमार्क्स दे रहा है? तू होता कौन है? बल्कि उस खातून को चाहिए जिसको तूने निकाह करके छोड़ दिया बिला वजह बीवी के कहने पे, उसको खातून को चाहिए कि कोर्ट में घसीटें इसको कोर्ट में घसीटें। जो मेरे शौहर को बोल रहा है कि इसको कोर्ट में घसीटेंगे, कैसे देता है अपने बड़े भाई को। मेरी तो बदवाएँ सबके साथ हैं, एक एक का नाम लेके मैं बदवाएँ दे रही हूँ। मेरा दिल इतना दुखाया हुआ है, ये नहीं देखते कि हमारे आगे भी बेटी है, हम किसी के साथ नाजायज़ करेंगे कि हमारी बेटियों के आगे नहीं। खौफ़े खुदा ही ख़त्म हो गया है। बस दीनदारी के लबादे ओढ़े हुए इन्होंने, ज़रा से भी दीनदारी नज़र नहीं आती, अमल तो ज़रा सा भी नज़र नहीं आता, बस तकब्बुर ही नज़र आता है। बस पैसे वालों से मिलना, अमीरों से मिलना, अमीरों को फ़ोन करना, ज़मीनों से, गाड़ियों से, बंगलों से, उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होना। ये औरत अकेली नहीं, इसके सारे बहन भाई और उसके बहनों सब एक ही कैटेगरी के लोग हैं।
बहुत मेरा दिल ज़ख्मी है, ऐसा है कि काटो तो लहू नहीं, इतना मेरे दिल दुखा हुआ है मेरा, यकीन करें मैं आपको बता नहीं सकती मेरा कितना दिल दुखा हुआ है। इस औरत ने मेरी शादी के बाद की लाइफ इसने ख़राब की, ज़हनी मरीज़ इसने मतलब बनाया मुझे। अब मैं भी देखती हूँ किस हद तक ये औरत जाती है। और इसने जो अपने हमारे बिठाए नहीं है, जो हमारे मुकाबिल हैं, देखती हूँ मरने के बाद भी इसके साथ कब्र में जाते ही नहीं जाते। इसकी हकीकत तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी हकीकतें, जब कभी याद आएगा तो और बताऊंगी। इसलिए मेरा जीना दुभर क्या हुआ है कि 15-16 सालों से यही ज़लालत मचाती आ रही है मेरे साथ, इधर की उधर, इधर की उधर, दोनों बहनों ने करी हुई, कुरंगी वाली ने, एक उसने। खैर मेरी तो गुजर गई, अब जो उन्होंने मेरे साथ किया ना, अपनी बेटियों को रखा है आगे। चलें, फ़ी अमानिल्लाह।